कि कोई भी परिस्थिति में, चाहे वो सुख का हो या दुख का, सुख में, दुनियावी सुख में बहुत फूल जाना, सुखी हो जाना, खुश हो जाना, और दुख में बहुत दुखी हो जाना, अथवा अपना सारा अपनापन जो है वो खो जाना, ये योगियों के लक्षण नहीं है। गीता में भी कहा हुआ है कि योगी वो है जो सुख दुख, जय पराजय में, निंदा स्तुति में समान रहता है। तो ये जो स्थिति है, ये हमें अभी से इसके अभ्यास चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एकदम लास्ट में, अंत समय में, कि मैं ऐसा योगी बन जाऊंगी कि मैं सुख दुख में समान हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये अभ्यास आप अभी से लेकर के करो, क्योंकि अभी ही हमारे सामने दुख की, सुख की बहुत सारी बातें आती है ना। थोड़ा भी सुख का कोई बात आ जावे, सुख की कोई चीज़ मिल जाए, कोई व्यक्ति हमें सुख दे देवे, हम बहुत खुश हो जाते, फूल जाते। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं। और थोड़ी सी भी दुख हो जाए, हम बहुत दुखी हो जाते, रोना शुरू कर लेते हैं। तो ये सब बातें होती है लोग। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये दोनों परिस्थितियों में तुम बच्चों को एक जैसा होना चाहिए। दोनों बातों में एक समान, एक रस होना चाहिए। न सुख में सुखी, न दुख में दुखी होना, ये तो मनुष्य भी करता है। ये तो दुनिया के मनुष्य भी सुख में सुखी हो जाता है, दुख में दुखी हो जाता। लेकिन हम बाबा के बच्चे जो अपने आप को योगी कहलाते, योगी वो है जो हर एक परिस्थिति में समान रहे, कोई भी परिस्थिति में अपनी अवस्था को डगमगाए नहीं। उसके लिए बाबा एग्जाम्पल देते, जैसा हनुमान ने रावण के सामने अपना पाँव थमा करके रखा और कहा, हिम्मत है तो मेरा पाँव हिला के दिखाओ। लेकिन वो हनुमान कौन है? वो हनुमान कौन है? हम बच्चों को ऐसा हनुमान होना चाहिए जो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति, चाहे दुख की आए या सुख की, हमारे को वो परिस्थिति हिला न सके। अगर हम हिल गए तो हम महावीर नहीं है, योगी नहीं है। उसके लिए बाबा कहते दो बातों का अभ्यास करो। नंबर 1, देह अभिमान को छोड़ो। जब ईगो हर्ट होता है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। तो ईगो रखो ही नहीं ना जो हर्ट होवे, समझ रहे हैं ना। ईगो होंगे तो वो हर्ट होंगी, ईगो हर्ट होंगी तो मनुष्य दुखी हो जाता। तो मुझे ईगो होना ही नहीं चाहिए। ईगो माना देहाभिमान। तो देहाभिमान ही नहीं होगा, मैं आत्माभिमानी होकर रहेंगे। आत्माभिमानी होकर रहने का अभ्यास करते रहेंगे तो मेरे पास ईगो आएगा ही नहीं है, तो ईगो हर्ट होगा ही नहीं है। इसलिए हम दोनों में सुखी रहेंगे, दोनों परिस्थितियों में हम सदा सुखी रह सकेंगे। दूसरी बात बाबा कहते, सच्चे रहो। कोई भी बात किसी के सामने छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है जैसा है सबके सामने आप प्रत्यक्ष हो जाओ। समझो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बहुत सभी के सामने बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा। समझ रहे हैं ना। किसी के लिए अच्छा हो जाना, किसी के लिए बुरा हो जाना,
ये सब देहाभिमान की बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते एक देहाभिमान को छोड़ो, दूसरा सच्चे रहो, सबके सामने सच्चे, बाबा के सामने सच्चे, पुरुषार्थ में सच्चे, स्वयं से सच्चे। ये सच्चाई जो है ये फुल पवित्रता है। अगर सच्चाई जीवन में नहीं है, समझ जाओ वो पवित्र नहीं है। बल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, शुद्ध अन्न ग्रहण करता है, रोज की मुरली सुनता है, परंतु समझ रहे हैं ना, खुद ही खुद में सच्चे नहीं है, खुद ही खुद को जैसा है वैसा अपने आप को देखता नहीं है, ऐसा एक्सपोज नहीं करता है, तो समझ जाओ झूठा व्यक्ति है। और वो भी होता है देहाभिमान के कारण। सच्चाई को छुपाना ये भी देह अभिमान के कारण होता है। इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपनी अवस्था को मजबूत रखने के लिए, महावीर बनने के लिए तुम एक देहाभिमान को त्यागो, दूसरा सच्चे रहो। और सच्चे वाले को कोई कुछ नहीं कर सकता है, और सच्चा व्यक्ति सदा खुश रहता है, अंदर से खुश रहता है। इसलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी अवस्था एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और वो परफेक्शन की जो समय है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, बहुत समय तक वो टिके हुए रहना चाहिए, ताकि ये जो अवस्था है वो अंतिम समय में हमें मदद करेगा। सुन रहे हो? अंत में हमें एकदम आराम से शरीर छोड़ना हो, एकदम मस्त बाबा की याद में अगर हमको जाना है, तो अभी से लेकर के हमारी अवस्था पक्के सच्चे होना चाहिए। इसके लिए बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देह अभिमान वाला जो है ना, वो रावण का फ्रेंड है। आपको रावण का फ्रेंड होना है? आपको रावण का फ्रेंड होना है? नहीं, हमें खुदा का दोस्त होना है ना? हम क्या है? खुदा दोस्त है, हम खुदा के दोस्त हैं। और खुदा के दोस्त कभी असत्य नहीं हो सकता, देह अभिमान वाला नहीं हो सकता, इगोइस्टिक नहीं हो सकता है। इसलिए आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना। आज गुरुवार है ना, सद्गुरुवार के दिन बाबा का आशीर्वाद होता है, वरदान होता है। तो सुनते हैं आज की मुरली। आज 23 नवंबर की मुरली है।